ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। ग्लोबल मार्केट्स देखें इससे पहले सभी दर्शकों को जो है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुशल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आशीष, बहुत ही बढ़िया माहौल है दिवाली का, और दिवाली के उपलक्ष्य में आपको भी हैप्पी दिवाली, और जितने भी इजी बिजनेस के व्यूअर्स हैं आप दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब दिवाली की तो बधाई हमने दे दी, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाज़ारों में अब जिस हिसाब की रैली हमें देखने को मिली थी पिछले 7-8 दिनों में, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और लिटरली दिवाली लोग मना रहे हैं। तो अभी का जो माहौल है, डेफिनेटली ग्लोबल बाज़ारों के जो संकेत है आशीष, वो हमें कहीं ना कहीं फिर से मुनाफा वसूली के नज़र आ रहे हैं। कल हमने पहला संकेत देखा ही था, और आज भी SGX निफ्टी ये बयान कर रहा है कि करीब 120 अंकों की गिरावट जो है हमें सुबह के सत्र में देखने को मिली थी। अभी भी आप देखिए 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट जो है इसमें बरकरार है। साथ ही अगर आप US की बात करें तो जो कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट कल रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस आते हुए नजर आए थे। तो 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट डाउ जोन्स में भी देखने को मिली थी, और यूरोपियन मार्केट से भी नेगेटिव संकेत थे, आधे से 1.5% की गिरावट वहाँ भी थी। ब्रेंट क्रूड फ्लैट था लगभग, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी नहीं थी। और साथ ही FIs की जो खरीदारी के आंकड़े हैं वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। बहुत जो ह्यूमंगस बाइंग चल रही थी इसके पहले, वो उतनी ज़्यादा काउंट में नहीं आई थी, बट कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं? बिल्कुल कुशल, सही कहा आपने कि संकेत जो है ज़्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स हैं, लगभग 3000 लिक्विड स्टॉक्स हैं, उनमें से 20 स्टॉक्स हमने दमदार शॉर्टलिस्ट करके ला दिए। और बाजार चढ़े या गिरे, ट्रेडर्स को तो मुनाफा होना चाहिए। दोनों तरफ के कॉल्स है आज। वैसे आज तो शॉर्ट कॉल्स पक्का होंगे आपकी लिस्ट में। 100% आशीष, जिस आपका गुड माहौल है तो डेफिनेटली जो तेजी बनी है उस तेजी को इनकैश भी तो करना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल फिर शुरुआत कर लेते हैं। आज की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो कैश का स्टॉक, और यहाँ पर नतीजों वाला स्टॉक चुना है मैंने, श्नाइडर इलेक्ट्रिक। काफी दिनों बाद, काफी महीनों के बाद इस स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से चर्चा में लौटता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे कारण यह है कि कंपनी के नतीजे। अब नतीजे देखिए, कंपनी जो है पिछले साल करीब 2.5 करोड़ का जो है कंपनी ने घाटा दर्ज किया था, और घाटे से करीब 6 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है। कामकाजी मुनाफा आया इस बार 8.5% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। टॉप लाइन में 17.5% की बढ़त है। नो ब्रेनर है। जब तीनों पैमाने पर आप देखें कि नतीजे बढ़िया हैं तो तेजी होना निश्चित है। और सबसे अच्छी बात कि नतीजों में अगर आप देखें इससे पहले तेजी नहीं आई है, तो सेफ बेट होगा आज के लिए। स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट है, केवल 60 पैसे नीचे नेगेटिव में जाए तुरंत निकल जाइए, लेकिन स्टॉक आपको 75 से 76 तक के स्तर दिखा सकता है। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल आशीष, नतीजों के आधार पर ही मैंने कैश स्पेस में स्टॉक चुना है, और वो है हैरिसन मलयालम का। दरअसल जिस हिसाब से यहाँ पर नंबर्स आए हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। 4% से बढ़कर मार्जिन ऑलमोस्ट 12%, यानी कि 8% का उछाल आपको मार्जिन में देखने को मिला है। और कंपनी का मुनाफा यहाँ तो क्या ही कहना, 20 लाख का प्रॉफिट था पिछले साल, और इस बारी ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने। तो दोनों ही फ्रंट पर दमदार प्रदर्शन हैरिसन मलयालम की तरफ से आया है। बहुत ज़्यादा तेजी इसमें भी नहीं होती हुई दिखी है, तो आज इसको आप फैक्टर इन कर सकते हैं। बाजार का मूड माहौल भले ही नेगेटिव होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन होगा, पर नतीजों का जो रिएक्शन है वो आपको साफ तौर पर इस स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो 95 के टारगेट बनाइए, 91.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला जो कॉल है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट कॉल्स मेरी सूची में है, तो उसकी मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और वो है फ्यूचर्स कैटेगरी में JSW स्टील के साथ। मेटल काउंटर्स कहीं ना कहीं फिर से एक वीकनेस का दौर दिखा सकते हैं। जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में आपको कल के सत्र में बिकवाली या मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं जो नजर आई है, उसका इंपैक्ट आज भारतीय बाजारों में मेटल काउंटर्स पर पड़ता हुआ दिख सकता है। तो JSW स्टील के फ्यूचर्स आपको शॉर्ट करके चलने हैं। 328 का लक्ष्य इसमें बनाइए, 342 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आशीष, आपका आज का फ्यूचर्स? देखिए, फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है हमारा राजा बैटरीज में, और कल इनफैक्ट हम चर्चा भी कर रहे थे कि जिस तरह से ऑटो रिलेटेड सेक्टर्स में एक पिकअप देखने को मिल रहा है, काबिल तारीफ है। बढ़िया, अच्छे, पिछले साल का इतना कुछ छोटा बेस भी नहीं था, उसके हिसाब से भी देखें तो ऑटो एंसिलरी के जो नतीजे आ रहे हैं वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। हमारा राजा बैटरीज, ध्यान से देखिए, डेली चार्ज लंबे समय का एक्यूमुलेशन है। इसके बाद कल के सत्र में आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि आज अगर बाजार कमजोर होता है और ये स्टॉक आपको निचले स्तर पर मिले तो एंट्री का बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि स्टॉक जो है लगातार एक सस्टेनेबल रनअप के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि RSI का जो स्तर है वो 70 के पास चला गया है। लेकिन थंब रूल ये कहता है कि अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है तो उसका RSI 80 तक भी जा सकता है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि तेजी का हेडरूम अभी भी बाकी है, और इंट्राडे बेसिस पर निचले स्तर पर अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको मुनाफा बनते हुए नजर आएगा। 853 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 826 रुपए का।
अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन। और यहाँ पर मैं बिकवाली वाला स्टॉक चुनना चाहूँगा। दरअसल कल जब मैं स्टॉक स्क्रीन कर रहा था, बहुत कम स्टॉक्स ऐसे देखने को मिल रहे थे जहाँ पर आप है ना कन्विक्शन के साथ शॉर्ट कर पाए। सेंटीमेंट्स बात अलग है, लेकिन अगर आप टेक्निकल के लिहाज से देखें तो कि सभी स्टॉक्स में इतनी बढ़िया तेजी, इतना बड़ा रनअप देखने को मिला है कि अब शॉर्ट जाना टेक्निकली अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। सेंटीमेंट्स के वाइज जरूर आप नेगेटिव जा सकते हैं। एशियन पेंट्स ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ का जो इसका अपमूव है, ट्रेंड स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में ही है, लेकिन जो अपमूव है वो एग्जॉस्टेड है। यानी क्या कि अब यहाँ से बढ़ नहीं पाएगा, कंसोलिडेशन होगा या गिरावट होगी। अब देखिए कंसोलिडेशन हुआ तो फिर ट्रेड हमारा काम नहीं करेगा, हम अपना स्टॉप लॉस एग्जिट करके निकल जाएंगे। लेकिन बाजार में गिरावट बढ़ती है तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक जो कि हाई पीई पर ट्रेड करते हैं वहां पर भी आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एशियन पेंट्स 2160 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। मुझे लग रहा है कि आज या कल में बहुत से बहुत ये 56 रुपए तक जा सकता है। केवल 29 रुपए का जो आपको स्टॉप लॉस है वो जरूर ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल आशीष, और मेरा जो व्यू बन रहा है ना आशीष की एमएससीआई की वजह से जो हाल फिलहाल में तेज़ी बनी थी काफ़ी सारे स्टॉक्स में, जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह में, और हाई बीटा काउंटर्स में, जहां पर खासकर अगर आप पिछले 2 हफ्ते का ट्रेंड देखें तो एनबीएफसीज और बैंकों में जो रैली आई थी, मुझे लग रहा है कि वहां पर सबसे पहले मुनाफा वसूली आज हमें देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस आप देखिए क्या शानदार अपमूव उसने दिखाया है स्टॉक ने, पर वहां पर कहीं ना कहीं फिर से एक शॉर्ट के संकेत बन सकते हैं। पर बहरहाल ऑप्शन कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। यहां पर आपको इसके 1580 के पुट ऑप्शन को बाय करके चलना है। आप देखिए 950 के लेवल से लगातार इसमें रैली होती हुई नजर आई है। कल के सत्र में भी 3-3.5% की बढ़त रही थी बाजार कमजोर होने के बावजूद भी। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आज एक शॉर्ट का ट्रेंड बनाकर चल सकते हैं। आप इसका पुट ऑप्शन खरीदिए, 49 रुपीज़ के जो प्राइसिंग है उस पर आपको खरीदना है। 65 का टारगेट लगाइए और 42 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, हमने आपको कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस के ट्रेड्स तो बता दिए हैं। आगे और भी कैटेगरीज बाकी है। आपका लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो टेक्नोपिक, और वो बताएंगे आपको कुशल। टेक्निकली कौन सा स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया आपने? आशीष, ये इसका वेरिफिकेशन तो आप भी कीजिएगा, बट आरबीएल बैंक ये मैंने शॉर्ट किया है। आप देखिए हाई बीटा काउंटर है और कल ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली का ट्रेंड हमें देखने को मिला था, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करके आज भी चलनी चाहिए। और आरबीएल बैंक हाल फिलहाल में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई थी, पर कल कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हमें देखने को मिल रहे थे। तो 195 का यहाँ पर आपको लक्ष्य रखना है। 205 रुपये का स्टॉप लॉस आपको बनाना होगा। आशीष, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आरबीएल बैंक आपने सही कहा कि हाई बीटा काउंटर, और आज मैं देख भी रहा हूँ कि आपकी रणनीति थोड़ी सी अग्रेसिव हो रही है। कुछ लगा आप बेट कर रहे हैं कि बाजार में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके चलते मैं देख रहा हूँ 2 से 3 हाई बीटा स्टॉक तो आपने अभी बता कल के संकेत हो गए ना आशीष। एक्चुअली कल जिस आपका हमें गिरावट देखने को मिला, और कल जो सेकंड स्टिमुलस पैकेज हमें जो भी उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह आई थी, उससे बहुत अच्छे संकेत नहीं देखने को मिले थे। जो एक उम्मीदें थी, हो सकता है कहीं ना कहीं वो ध्वस्त होती हुई नजर आई थी, और इस वजह से बाजार उसको डिस्काउंट करता हुआ दिखा था। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज भी जिस आपका ग्लोबल ट्रेंड है, इंडियन मार्केट्स में भी वहां पर बिकवाली नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो हाई कन्विक्शन पिक है कुशल की तरफ से। आरबीएल बैंक बिकवाली करनी है। मैंने जो टेक्निकली स्टॉक चुना है वो खरीदारी करना है। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आज के सत्र में, जैसा कि आप कुशल थोड़ा सा आप डरा रहे हो तेजी करने में। केईसी इंटरनेशनल ये स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। कारण ये था कि स्टॉक जो है लंबे समय से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ, छोटी सी नैरो रेंज बन गई थी। और साथ ही साथ अगर आप कल के सत्र में देखें तो उन स्टॉक्स के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ जिनमें अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिले। असल में प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं। तो प्राइस एक्शन सपोर्टिव है। केसी इंटरनेशनल ने स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है, लेकिन दमखम काफ़ी बढ़िया टेक्निकल रुझान अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुशल का जो कन्विक्शन बिकवाली की तरफ ज़्यादा है, जिसके चलते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रेड फेवर में आ जाए तो आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेड कर लीजिए, ताकि जो विनिंग ट्रेड्स हैं इसमें नुकसान ना हो। 356 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 340 का आपको 356 का आपका टारगेट होगा, 340 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि अगर स्टॉक प्री ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिखे तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। आइडियाज़ ढेर सारे हैं आपके पास। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर एक नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है। हाल ही की लिस्टिंग है मज़गांव डॉक, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अब कंपनी के नतीजे देखिए, नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात इनके कामकाजी मार्जिन्स देखिए, 2.5% से बढ़कर 6.5%। कामकाजी मुनाफा 24 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़। टॉप लाइन में 16% का एक्सपांशन, मुनाफा 6% बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक जो है रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है। अब देखिए हाल ही की लिस्टिंग है, लिस्टिंग ऊपरी तरफ से हुई, उसके बाद लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। निचले स्तर पर स्टॉक ने बेस बना लिया है।
अब यहाँ से अगर इसमें ब्रेकआउट होगा तो आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मैं मान रहा हूँ कि ना कि सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर आप इस स्टॉक को अपने रडार पर मत रखिए, मुझे लग रहा है कि पोजिशनल अच्छा बेट हो सकता है, एक डिसेंट मुनाफा आप कमा सकते हैं बाजार में। अगर आप 21% पर एनम भी कमाएंगे ना तो हर साल 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। ज़्यादा आपको उसमें वो नहीं करना है, करीब 3 महीने का व्यू बना के रखेंगे। 176 के आसपास की क्लोजिंग है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि बहुत से बहुत 186, 190, 95 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन पहला जो कंजर्वेटिव लक्ष्य है वो 186 का हम ध्यान में रखेंगे। कुशल, आपको फंडा पिक कौन सी है आपकी? बिल्कुल आशीष, और मेरी तरफ से जो फंडा पिक है वो है आइशर मोटर्स की। आप देखिए कहीं ना कहीं पिछले 4-5 महीनों से जिस आपकी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही थी, कहने का मतलब ये है कि जो अक्टूबर महीने के बिक्री आंकड़े आए हैं वहाँ पर एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिले हैं। खासकर जो VECV स्पेस है इनका, वो एक क्लियर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर निकल कर आया है। और कल बाजार बंद होने के बाद इनके नंबर्स भी आते हुए दिखे थे, और यहाँ पर मैं नंबर्स देख रहा था तो हर पैमाने पर नंबर्स जो है बीट करते हुए नजर आए हैं स्ट्रीट एस्टिमेट्स को। 310 करोड़ का अनुमान था, 343 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स हम 20% अनुमान करके चल रहे थे, 22% की कंपनी जो है मार्जिन्स क्लॉक इन करने में सक्सेसफुल रही है। तो आइशर मोटर्स मुझे लग रहा है कि आगे आने वाला Q3 और Q4 भी जो CV साइकिल में टर्न अराउंड हो रहा है उससे इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 2800 रुपए का आपको टारगेट मिल सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है महानगर गैस लिमिटेड का। यहाँ पर भी आप देखिए नंबर्स काफी बेहतरीन आते हुए नजर आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग है, आय में करीब 94% की बढ़त हमें देखने को मिली। और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स अगर आप देखें तो 30% से बढ़कर ऑलमोस्ट 44%, यानी कि 14% का उछाल आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी आता हुआ नजर आएगा। तो 6 महीनों की अवधि के लिए महानगर गैस लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी कीजिए। आगे आने वाले तिमाही के जो नतीजे हैं वो भी बेहतर साइड पे होंगे, जिस हिसाब से अनलॉकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो 1140 का लक्ष्य इसमें बनाइए। चलिए, तो अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने गोल्ड फाइनेंस कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस को चुना है। दरअसल अगर आप टेक्निकल रुझान देखेंगे स्टॉक का काफ़ी मजबूत है, इसने 90 के स्तर पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, लेकिन तेजी अभी भी बाकी है और यहाँ पर आप निवेश का नजरिया बना के चल सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस भी मिल रहा है, स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर का नहीं है, 160 की क्लोजिंग है, 142 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये स्टॉक 200 रुपये तक के स्तर छू सकता है। समय कितना होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर 200 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है BBTC, यहाँ पर माफ कीजिएगा खबरों के दम पर, और मैंने स्टॉक चुना है BBTC बॉम्बे बर्मा। और यहाँ पर कंपनी के नतीजे आते हुए देखें, नतीजे शानदार हैं, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि इंट्राडे उछाल आपको देखने को मिलेगा। 1340 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, केवल 1240 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? आशीष, खबरों के दम पर मैंने डॉक्टर रेड्डीज चुना है। दरअसल इसमें एक खबर आती हुई नजर आई है कि इन्होंने US में एक इंजेक्शन को लॉन्च किया है, और ये एक जेनरिक वर्जन है क्विलिसिन दवा का, और यहाँ पर इनकी जो मार्केट साइज़ है वो काफ़ी बेहतर है। करीबन $74 मिलियन का जो है इन्होंने पिछले 12 महीनों में इसकी बिक्री हुई थी इस पर्टिकुलर ड्रग की। तो इसका जो जेनरिक वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है वो काफ़ी बेहतर साइड पर इनकी US में अपनी आय को बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। तो डॉक्टर रेड्डीज खरीदारी करिए, 4965 का इसमें टारगेट रखिए, और 4750 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस, और यहाँ पर जो पहला कॉल है मेरी तरफ से वो है फेडरल मुगल का। नंबर्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग इसके आते हुए नजर आए हैं, मार्जिन से 10% से बढ़कर 13.5%, और साथ ही कंपनी का मुनाफे में 20% का उछाल दिखा गया है। तो 278 का टारगेट इसमें बनाइए, 265 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरी माई चॉइस कैटेगरी में स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स का। इसके फ्यूचर्स को आपको शॉर्ट करके चलना है। देखिए हाल फिलहाल में जिस आपकी तेजी बनी थी, यहाँ पर एक फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत लग रहा है, और कल जिस आपका गिरावट हमें देखने को मिला था, मुझे लग रहा है आज ये मोमेंटम जारी रहेगा। तो 2050 यहाँ पर इसका टारगेट बनाना है, और 2135 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और तीसरा कॉल है माई चॉइस में विप्रो का। इसके फ्यूचर्स को आपको खरीद कर चलना है। आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों में बैंक्स और NBFCs ने काफी अच्छी रैली की थी, IT जो है वो थोड़ा सा लैगर्ड होता हुआ नजर आया था, पर अब कहीं ना कहीं विप्रो में काफी अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आ सकती है। इन्होंने अपने नए ऑपरेटिंग मॉडल और नए स्ट्रक्चर का भी ऐलान किया है जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 358 के टारगेट के लिए, 342 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा चेन्नई पेट्रो। यहाँ पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। लंबी गिरावट के बाद अब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 83 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, और 78 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, केवल 1 रुपये नीचे।
शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर भी दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर 451 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 423 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी है हिंडाल्को में। जैसा कि कुशल बता रहे थे कि ग्लोबल बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती है, मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 200 के लक्ष्य में फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए, 4 रुपये ऊपर 212 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताए हैं फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। कैश बेस से मैंने आपको हैरिसन मलयालम बताया था, नंबर्स के आधार पर खरीदारी करिए। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स आपको शॉर्ट करके चलना है, ग्लोबल मूड माहौल नेगेटिव है, 328 का टारगेट बनाइए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके भी पुट ऑप्शन को आपको खरीद कर चलना है, जिस आपकी तेजी इसमें बनी थी यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेंड बन सकता है। आरबीएल बैंक हाई बीटा काउंटर है, बैंक्स और एनबीएफसीज में जो तेजी बनी थी यहां पर मुनाफा वसूली आज भी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली आयशर मोटर्स काफी पॉजिटिव है, जिस आपके नंबर्स आए हैं और आगे का ट्रेंड लग रहा है काफी बढ़िया जो है। 3 महीनों की अवधि के लिए आप इसमें खरीदारी का रुझान बनाइए। एमजीएल यहां पर भी बेहतरीन नतीजों के दम पर आपको खरीदारी करके चलनी है। Q3 और Q4 भी बेहतर रह सकता है क्वार्टर बेसिस पर। डॉक्टर रेड्डीज खबर काफी पॉजिटिव है, जो इन्होंने इंजेक्शन लॉन्च किया यूएस में। और साथ ही आपको माई चॉइस कैटेगरी में जो मैंने आपको स्टॉक बताया, फेडरल मोगर, दमदार नतीजों के आधार पर खरीदारी कीजिए। अपोलो हॉस्पिटल्स में एक ट्रेंड रिवर्सल इसमें भी देखने को मिल सकता है, तो इसके फ्यूचर शॉर्ट करिए। और अंत में विप्रो आईटी काउंटर्स में आज खरीदारी हो सकती है, 358 का टारगेट बनाकर चले। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है शनाइडर इलेक्ट्रिक, नतीजे बढ़िया है, तेजी देखने को मिलेगी। अमरा राजा बैटरीज, यहाँ पर निचले स्तरों पर एंट्री करनी है। एशियन पेंट्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। केईसी इंटरनेशनल ब्रेकआउट दिखा सकता है। मजगांव डॉक में आपको खरीदारी करनी है, फंडामेंटल पिक है। मनप्पुरम फाइनेंस निवेश के लिहाज से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 142 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बॉम्बे बर्मा, यहाँ पर नतीजे बढ़िया है, दिन के दौरान उछाल देखने को मिलेगा। चेन्नई पेट्रो, शिल्पा मेडिकेयर दोनों स्टॉक रिवर्सल दिखा रहे हैं। हिंडाल्को में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, 200 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है मजगांव डॉक में, क्योंकि नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से चार्ट्स में भी एक रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत है, मुझे लग रहा है कि 3 महीने का अगर आप नजरिया बनाएं तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आशीष, और मैंने जो आपको 10 स्टॉक्स बताए थे उसमें सबसे हाई कन्विक्शन पिक है एमजीएल का, जिस हिसाब से नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं काफी बेहतरीन साइड पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप अपना 6 महीनों के लिए 1140 का टारगेट बना सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको सारे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको बता दिए हैं। पर देखिए, आप एशियन मार्केट्स की तरफ आप अभी नज़र डालिए, जिस आपका रुझान वहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। निकाई जो है, सुबह हम चेक कर रहे थे तो करीब आधे से 1% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी भी आप देखिए 1% का फॉल निकाई में देखने को मिल रहा है, और हैंगसेंग जो है ऑलमोस्ट आधे % का फॉल यहाँ पर भी है। तो एशियन मार्केट से तो हमें कमज़ोर संकेत देखने को मिल रहे हैं। और कल के सत्र में भी अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स से भी नेगेटिव साइड पर ट्रेंड आते हुए नजर आए थे, जिस हिसाब से यूएस में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस आते हुए दिखे हैं कल करीब 1.6 लाख के। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सुस्ती के संकेत नजर आ रहे हैं, और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली का ट्रेंड बयान कर रहा है। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पर भी, जहाँ पर फिर से जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हुई थी, आपको यहाँ पर भी गिरावट के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों के जो संकेत हैं वो तो नेगेटिव साइड पर हैं, पर भारतीय बाजारों का किस हिसाब से आपको ट्रेंड का आकलन करना चाहिए, क्योंकि कल भी हमें यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली थी।